नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर महीने में करें मेथी की उन्नत खेती और कम जमीन से कम समय में लाखों रुपए कमाएं। यदि आप अभी मेथी की खेती करते हैं तो 1 महीने में आपकी इनकम शुरू हो जाएगी और अभी आप कम जमीन से भी अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं और ये खेती को बिजनेस के तरीके से करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अभी आज की डेट में जिन किसान भाइयों की मेथी चल रही है वो 100 से 150 रुपये पर केजी मंडी में सेल हो रही है और इसके 15 दिन पहले 250 से 300 रुपये पर केजी मंडी में सेल हो रही थी। यदि आज की डेट में भी आप मेथी खेत में बुआई कर दोगे तो 1 महीने बाद आपकी फसल भी चालू हो जाएगी और उस टाइम पे भी 50 रुपये पर केजी से तो ऊपर का भाव ही मिलेगा। 50 और 100 के बीच में आपको भाव मिलेगा और हो सकता है 150 से 200 का भी मिल जाए, तो वो समय समय की बात है। लेकिन इस समय यदि आप मेथी की खेती करोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन इसके साथ ही आपको मौसम का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय बारिश जा चुकी होती है, लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं, शहर हैं, गांव हैं जहां पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर बारिश हो ही नहीं रही है। तो आपके यहां पर यदि मौसम सही है, बारिश जा चुकी है, तो आप मेथी की बुआई कर सकते हैं। तो मेथी की खेती करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मेथी की खेती के लिए उचित जल निकास वाली रतेली बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जबकि जल भराव वाली काली की खेती में नहीं की जा सकती, क्योंकि जल भराव होने की स्थिति में इसके पौधे खराब हो जाते हैं। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। उपयुक्त जलवायु और तापमान की बात करें तो इसकी खेती रबी की फसलों के साथ की जाती है। इसके पौधों को बारिश की ज्यादा जरूरत नहीं होती। मेथी की खेती के लिए सर्दी का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। सर्दी के मौसम में इसके पौधे आसानी से विकसित हो जाते हैं। इसके पौधे सर्दियों में पड़ने वाले पाले जो कि कुछ हद तक सहन कर लेते हैं। इसकी फलियों को पकने के दौरान नमी बनने से फसल को काफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि नमी बनने से फलियां कमजोर पड़कर फटने लगती है। यदि आप सिर्फ मेथी की खेती भाजी के लिए कर रहे हो और 1 से 1.5 महीने में फसल को काटना चाहते हो तो ये बेस्ट समय है, और यदि फलियों के लिए करना चाहते हो तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर में आपको बुआई करनी होगी। नवंबर दिसंबर में करोगे तो और बेस्ट रहेगा, उस टाइम पे सर्दी थोड़ी कम हो जाती है तो फलियों में नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेथी की भाजी के लिए, भाजी कटिंग करने के लिए आपके लिए समय बहुत ही उपयुक्त है। मौसम यदि साफ है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है तो बुआई कर सकते हो। मेथी के पौधों को या बीजों को अच्छी तरीके से अंकुरित होने और विकसित होने के लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान होना उपयुक्त माना गया है। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उन्नतशील कई सारी किस्में हैं, जिनमें से बहुत सी महत्वपूर्ण किस्में हैं जिनका चुनाव हम कर सकते हैं, जैसे कि RMT 305। मेथी की इस किस्म के पौधों की फलियां एक साथ पककर तैयार होती है। इस किस्म के पौधे बौने दिखाई देते हैं, जो बीज रोपाई के लगभग 100 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 13 से 15 क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इसके अलावा एक और किस्म है RMT1। मेथी की इस किस्म के पौधे बीज रोपाई के लगभग 140 से 150 दिन बाद पककर तैयार हो जाते हैं। इस किस्म के पौधों पर चूर्ण फफूंदी का रोग देखने को नहीं मिलता। इस किस्म के पौधों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 15 क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इसके दानों का रंग पीला दिखाई देता है, जो आकार में सामान्य दिखाई देते हैं। देखिए, हम आपके लिए उन किस्मों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप अच्छी फलियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ भाजी के लिए खेती कर रहे हैं तो भी इस फसलों का चुनाव कर सकते हैं। एक बार कटिंग कर दीजिए, फिर इस फसल को छोड़ दीजिए, जो फलियां लगे उनको भी तोड़ लीजिए, तो एक साथ आप 2 फसलें कर सकते हैं एक ही फसल से। इसके बाद राजेंद्र क्रांति। ये किस्म के पौधे अधिक शाखाओं युक्त सामान्य ऊंचाई के होते हैं, जिनका आकार झाड़ी नुमा होता है। इसके दानों का रंग गहरा पीला दिखाई देता है। इस किस्म के पौधे बीज रोपाई के लगभग 120 दिन बाद पककर तैयार हो जाते हैं, जिनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 12 से 15 क्विंटल के बीच में पाया जाता है। इस किस्म के पौधों पर पत्ती का धब्बा रोग दिखाई नहीं देते।
फिर आती है एक और किस्म हिसार सोनाली। मेथी की इस किस्म के पौधे में जड़ गलन का रोग देखने को बहुत कम मिलता है। मेथी की इस किस्म को राजस्थान और हरियाणा में अधिक उगाया जाता है। इस किस्म के पौधे अधिक लंबाई के होते हैं जो बीज रोपाई के लगभग 140 से 150 दिन बाद पककर तैयार हो जाते हैं। इन किस्मों के पौधों की पत्तियां गहरी हरे रंग की होती है और इसके दानों का रंग सुनहरी पीला होता है। इस किस्म के पौधों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 17 से 18 क्विंटल तक पाया जाता है। फिर नेक्स्ट किस्म आती है लैम सिलेक्शन 1। मेथी की ये एक अगैती किस्म है और इसके पौधे बीज रोपाई के लगभग 70 दिन के आसपास पककर कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पौधे सामान्य ऊंचाई के पाए जाते हैं और इस किस्म के पौधों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 8 क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इसके बाद में किसान भाइयों हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो मेथी की खेती के लिए शुरुआत में खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेषों को नष्ट कर खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। अब हल तो नहीं मिलेगा तो आप ट्रैक्टर पंजे की सहायता से हकाई जुताई करवा सकते हैं। उसके बाद खेत में जैविक खाद के रूप में कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद को डालकर उसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। उसके बाद खेत में पानी चलाकर उसका पलेवा कर दें और पलेवा करने के बाद जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने लगे तब खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। उसके बाद में खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लीजिए। अब बात करते हैं बीज बुआई का तरीका क्या होना चाहिए। मेथी के बीजों की रोपाई बाकी अनाज वाली फसलों की तरह ड्रिल और छिड़काव विधि से की जाती है। इसके बीजों की रोपाई से पहले उन्हें वाविष्टन से उपचारित कर लेना चाहिए। 1 हेक्टेयर ड्रिल विधि से बीजों की रोपाई के लिए 25 से 30 किलो जबकि छिड़काव विधि से रोपाई के लिए 35 किलो बीज की जरूरत होती है। छिड़काव विधि से रोपाई के वक्त इसके बीजों को समतल भूमि में छिड़क दिया जाता है। उसके बाद कल्टीवेटर के माध्यम से खेत की 2 बार हल्की तिरछी जुताई कर लेते हैं जिससे इसका बीज जमीन में 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। जबकि ड्रिल के माध्यम से इसके बीजों की रोपाई पंक्ति में की जाती है। प्रत्येक पंक्तियों के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए और पंक्तियों में इसके बीजों के बीच लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। मेथी के बीजों की रोपाई रबी की फसलों के साथ की जाती है और इस दौरान इसके बीजों की रोपाई के मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर तक कर देनी चाहिए। जबकि पिछैती खेती के लिए इसके बीजों की रोपाई नवंबर माह के लास्ट तक कर सकते हैं। और यदि मेथी के भाजी के लिए आप बो रहे हैं तो अभी सितंबर के महीने में भी बुआई कर सकते हैं। आप अक्टूबर में कर सकते हैं, नवंबर में कर सकते हैं, दिसंबर में कर सकते हैं। और ये बात का विशेष कर ध्यान दीजिए कि 1 महीने में ये फसल बनकर तैयार हो जाती है तो आपकी इनकम तुरंत 1 महीने बाद शुरू हो जाएगी। जिस दिन आप बीज बुआई करोगे, खेत में बीज डालोगे, उस दिन से तारीख नोट कर लीजिए। 1 महीने बाद आपकी फसल कटने के लिए तैयार हो जाएगी और मार्केट में सेल हो जाएगी। बात करें पौधों की सिंचाई की तो मेथी के पौधों की सिंचाई की अधिक जरूरत नहीं होती, लेकिन बीजों के अंकुरण के वक्त खेत में नमी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इसके लिए अगर अंकुरण के वक्त खेत में नमी की कमी दिखाई दे तो हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अन्यथा इसके पौधों की पहली सिंचाई बीज रोपाई के लगभग 1 महीने बाद की जाती है। मेथी के पौधों को 5 से 6 सेंटीमीटर की सिंचाई करनी चाहिए और मेथी के पौधों की पहली सिंचाई के बाद बाकी हल्की सिंचाई करना चाहिए जो कि 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। बात करें उर्वरकों की मात्रा की। मेथी की खेती के लिए उर्वरक की सामान्य जरूरत होती है और इसकी खेती के लिए खेत की तैयारी के वक्त लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर की जो ट्राली रहती है वह खाद को अच्छे तरीके से डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए। मतलब कि 1 हेक्टेयर खेत के लिए 10 से 12 ट्रॉली खाद पर्याप्त हो जाता है। इसके अलावा रासायनिक खाद के रूप में एक बोरॉन NPK की मात्रा को खेत की आखिरी जुताई के वक्त खेत में छिड़काव देना चाहिए। बात करें अब खरपतवार नियंत्रण की। मेथी की खेती में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। रासायनिक तरीके से मेथी की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लुक्लोरेलिन की उचित मात्रा का छिड़काव बीज रोपाई के पहले कर देना चाहिए, जबकि प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण पौधों की निलाई गुड़ाई कर किया जाता है। इसके पौधों की पहली गुड़ाई बीज रोपाई के लगभग 25 दिन बाद कर देनी चाहिए और पहली गुड़ाई करने के बाद बाकी की गुड़ाई पहली गुड़ाई के बाद 15 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए।
वैसे तो एक ही बार इसकी निंदाई होगी, फिर इसके बाद मेथी जब अच्छी तरीके से हरी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो खेत ऑटोमेटिक ढक जाता है, फिर खरपतवार नहीं आते। बात करें मेथी की फसल में लगने वाले रोग, उनकी रोकथाम की, तो मेथी के पौधों में सबसे ज्यादा एक जड़ गलन और चेपा रोग लगता है। तो जड़ गलन जो है वह पानी भराव की वजह से लगता है या फिर अधिक नमी होने की वजह से लगता है, और ये एक मृदा जनित रोग है। इस रोग के लगने पर पौधा मुरझाकर सूख जाता है, और इस रोग की रोकथाम के लिए थीरम या कैप्टॉन का छिड़काव पौधों की जड़ों में करना चाहिए। आप जड़ों में तो नहीं कर पाएंगे, आप ऊपर से ही कर सकते हैं। फिर चेपा रोग लगता है। चेपा रोग को माहो के नाम से भी जाना जाता है, और इस रोग के कीट बहुत छोटे आकार के होते हैं। इन कीटों का रंग हरा, काला और पीला दिखाई देता है, और ये कीट पौधों पर एक समूह में पाए जाते हैं जो पौधान के कोमल भागों का रस चूसकर पौधों के विकास को रोक देते हैं, जिससे मेथी की पैदावार काफी कम हो जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर मोनोक्रोटोफास या डाइमेथोएट की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। तो ये एक अहम रोग और कीट हैं जो कि सबसे ज्यादा हमारी फसल में लगते हैं। अब इसके बाद में लास्ट में हम बात करते हैं इसमें फसल की कटाई और मड़ाई की। देखिए, फसल की कटाई की बात करें तो जिस दिन आप बीज डालोगे खेत में, जस्ट उसके 1 महीने बाद 30 दिन बाद फसल कटने के लिए तैयार हो जाएगी हरी भाजी के लिए। यदि हरी भाजी के लिए काट रहे हो तो थोड़ी ऊपर से काट देना, फिर इसके बाद में फसल को छोड़ देना, तो नेक्स्ट जब जो फसल बढ़ेगी वो आपके लिए फलियों के लिए भी तैयार हो जाएगी। और भाजी के लिए ही करना है तो 1-2 बार कटिंग कर सकते हो आप। और ये जितने भी बीज बताएं वो सब हाइब्रिड के हैं, तो उसमें अच्छी ग्रोथ आपके लिए देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन अच्छा मिल जाएगा। और यदि बीजों के लिए कर रहे हो तो रोपाई के लगभग 130 से 140 दिन बाद कटाई के लिए फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान पौधों की पत्तियां पीली दिखाई देने लगती है, और फलियों में पाए जाने वाले दानों का रंग पीला दिखाई देने लगता है, और दानों में नमी की मात्रा भी बहुत कम रह जाती है। इसके पौधों की कटाई जमीन के पास से करनी चाहिए, और फसल काटने के बाद उसे खेत में एकत्रित कर सुखा लेना चाहिए। फसल के सूख जाने के बाद मशीनों की सहायता से इसके दानों को निकाल लिया जाता है, जिसे किसान भाई बाजार में अच्छे भाव में बेच सकते हैं। और इस तरीके से हमारे किसान भाई मेथी की खेती करके अच्छा मुनाफा, अच्छी इनकम कर सकते हैं, जिसका फायदा उन्हें अवश्य मिलेगा। और हम ऐसी तरीके जो ट्रिकें हैं वो बताते रहते हैं आपके लिए, जिनसे आपको फायदा जरूर से जरूर मिले। और एक और बात किसान भाइयों, विशेषकर ध्यान दीजिए कि खेती को आप खेती के जरिए से ना करते हुए से बिजनेस के तौर पर करिए। और जब बिजनेस के तौर पर करोगे तो नए नए टेक्नोलॉजी तौर तरीके उसमें अपनाइए, ताकि आपको उसमें घाटा ना हो। और इसमें यदि मौसम का पूरा सहयोग मिल जाता है तो फायदा अवश्य होगा, और यही इनकम आप लाखों में ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपके लिए कैसी लगी हमारे द्वारा बताई गई जानकारी? कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने किसान भाइयों के साथ। और भी ऐसी ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को, और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को। आपके जो भी डाउट हैं, किस तरह की खेती करना चाहते हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए।